My name is Sunil Kumar Srivastav. Today's topic is what is the list count of the theodolite. आज मैं आपको theodolite का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं या कैसे चेंज करते हैं वो बता रहा हूं। लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द value of the smallest division of the main scale and that of the smallest division of the vernier scale। मतलब वर्नियर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसके डिफरेंस को अपन लिस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट बोलते हैं। तो इसको अपन डेफिनेशंस में तो इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द value of the main scale and that of the smallest division, value of the smallest division, value of the smallest division of main scale and that of the smallest division of the vernier scale। known as the list count of the theodolite। मतलब मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है और वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उन दोनों का डिफरेंस उसको अपन लिस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द थियोडोलाइट। इट इज द smallest value that can be measured by theodolite। ठीक है, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे? लेट n माइनस वन, मान लो लेट
n minus 1 smallest division of the main scale. Smallest division of मेन स्केल. मान लिया कि n माइनस 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसको अपन ने बी डिवाइडेड इंटू काय में डिवाइड करेंगे, n स्मॉल डिवीजन इन द वर्नियर स्केल. n smallest division of in small division in small division in the वर्नियर स्केल. मतलब n माइनस 1 स्मॉल डिवीजन स्मॉल डिवीजन मेन स्केल के होंगे, n स्मॉल डिवीजन वर्नियर स्केल के बराबर होगा. मतलब n माइनस 1 डिवीजन मेन स्केल के और n डिवीजन वर्नियर स्केल के बराबर होंगे. ठीक है. तो अब वैल्यू मानना पड़ेगी. अब ये n इंटू वी, देन n तो वर्नियर स्केल का नंबर हो गया और v उसकी वैल्यू हो गई, उस पर्टिकुलर डिवीजन की वैल्यू. n इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 मेन स्केल का डिवीजन है, n माइनस 1 अपन ने माना है और उसका जो डिवीजन की वैल्यू है वो d मान ले. मतलब वेयर v इज इक्वल टू क्या माना, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल का n वैल्यू माना था अपन ने और v उसकी वैल्यू हो गई, n उसके नंबर हो गए. ठीक है. वर्नियर स्केल वो किसके बराबर हो गए, मेन स्केल के n माइनस 1 डिवीजन के बराबर हो गए और उसकी वैल्यू कितनी हो गई स्मॉलेस्ट डिवीजन की, मेन स्केल की कितनी मानी अपन ने, d. तो वैल्यू ऑफ ठीक क्या हो गया, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल. ठीक है. ये तो v मान लिया कि स्मॉल डिवीजन वर्नियर स्केल के स्मॉल डिवीजन की वैल्यू है और d को मान लिया स्मॉल डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल की है. तो n यहाँ के नंबर हो गए, n वर्नियर स्केल के नंबर हो गए, तो n इंटू वी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे. क्लियर. तो v इज इक्वल टू निकाल लेंगे, इसलिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस फार्मूले से, ये जो इक्वेशन बनाई अपन ने इससे v इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी बटे n. ये v की वैल्यू हो गई. अब डेफिनेशन पे आ जाओ कि दोनों का डिफरेंस चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
according to the definition. डेफिनेशन क्या बोल रही है कि लिस्ट अकाउंट मेन स्केल का जो डी माइनस वी, मेन स्केल का डिवीजन वैल्यू है डी, उसमें से वर्नियर स्केल का डिवीजन घटा दो, वैल्यू डी में से डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। तो ये वैल्यू दोनों वी और डी मानी अपन ने, तो डी माइनस वी हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द मेन स्केल। तो डी हो गई और मेन स्केल एंड दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल की वैल्यू मान ली अपन ने वी, तो ये डी माइनस वी के बराबर हो गया। तो डी, ये वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा डी माइनस वी की जगह वी की वैल्यू पुट कर देंगे। वी की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, ये वाली, तो n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहां हो जाएगा एन डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बटे n। ये एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, तो इसको ये d अपॉन कैलकुलेशन के बाद ये आएगा d अपॉन n। ये d अपॉन n आपकी लिस्ट अकाउंट ऑफ थियोडोलाइट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।